बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस माह रमज़ान में आप सैर व इफ्तार को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने कुछ 1-2 माह पहले एक वीडियो बनाई थी, एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई थी कि जिन लोगों का एफपीआर की पॉस स्कीम से इनाम निकला है तो वो उस इनाम को किस तरह से वसूल कर सकते हैं, यानी अब जो 3 वेरिफिकेशंस हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, अपने क्यूरीज भेजी हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उन्होंने भेजे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक गो थ्रू किया और मैंने समराइज़ किया, और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इनाम वसूल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं या डिले हो रहा है, तो वो हम आज मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, तो मैं अब आपको बताऊँगा कि अगर आपका इनाम निकल आया है तो आपने उसके बाद कौन-कौन से काम करने हैं, किस तरह से करने हैं और कौन-सी गलतियाँ हैं जो आप लोगों ने नहीं दोहरानी, जिसकी वजह से आपको इनाम की रकम वसूल करने में डिले हो सकती है, आपको तख़ीर हो सकती है, तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। जी नाज़रीन, तो जब इनाम किसी का भी निकलता है तो उनको ये मैसेज आ जाता है, एसएमएस के थ्रू भी मैसेज आ जाता है, और अगर किसी ने ऐप के ज़रिए किया है तो उसको इस तरह से जो है एक मैसेज पॉपअप होता है एप्लीकेशन में कि आपका 50,000 का इनाम निकल आया, जो भी अमाउंट है वो निकल आई है। तो उसके बाद नीचे दिया गया होता है कि आपने ये 3 स्टेप करने हैं कि आपने अपनी पिन वेरीफ़ाई करनी है, जो आपको एसएमएस यानी 9966 मैसेज आया है, वो वेरीफ़ाई करनी है। दूसरे नंबर पर आपने बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करवानी है अपनी, और तीसरे नंबर पे आपने अपना आईबैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना है। तो जस्ट ये 3 हैं वेरिफ़िकेशंस हैं जो आपने कंप्लीट करनी है, और इसी में कुछ लोगों से गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनके इनाम को वसूल करने में डिले हो रहा है, ताख़ीर हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि जिस तरतीब से ये 3 ही वेरिफ़िकेशंस हैं जो आपने करनी है, इसके अलावा कोई वेरिफ़िकेशन नहीं है। वेरीफाई पिन, बायोमेट्रिक और आईबैन, ये 3 चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। हाँ, सबसे पहली जो गलती हो रही है लोगों से वो ये हो रही है कि ये जो अरेंजमेंट दी गई है, ये जो तरतीब दी गई है, आपने इसी तरतीब से ही वेरिफिकेशंस करनी है। यानी पहले पिन वेरीफाई करना है, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जाके करवानी है, और तीसरे नंबर पर जाकर बाद में आपने आईबैन अपना वेरीफाई करना है। इस तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले आपको जो पिन आया है आपके एसएमएस के थ्रू 9966 पर, तो आपने वो वेरीफाई करना है। उस जो ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये ग्रीन हो जाएगा कि आपका पिन जो है वो वेरीफाई हो चुका हुआ है। दूसरे नंबर पर आपने जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, किसी भी नादरा सेंटर से या नादरा ई सहूलत सेंटर से, या आपकी गली मोहल्ले में कुछ जो शॉप्स हैं जो टेलीकॉम, जिनमें ये जो इजी लोड वगैरह की शॉप्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फैसिलिटी होती है कि वो आपकी बायोमेट्रिक कर देते हैं। अच्छा, इसमें गलती का चांस ये होता है कि आपने जो वेरिफिकेशन करवानी है बायोमेट्रिक, वो 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये वाली करवानी है, और उनको बताना है कि मैंने एफबीआर की सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो वो 150 रुपये वाली उनसे करवानी है। 150 रुपये उनके ये फ़ीस है, और इसके अलावा आपसे वो 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा और भी लेते हैं ये वेरीफाई करने के। वो रसीद किस तरह की आपको प्रिंट करके देंगे, उसके ऊपर 150 रुपीज़ लिखा हुआ होगा। वो रसीद मैंने अपनी दूसरी वीडियो में, इसी वीडियो का मैं लिंक भी साथ दे रहा हूँ उस वीडियो का, उसमें आपको वो तस्वीर भी बाकायदा दिखाई गई है कि ये किस तरह की रसीद मिलेगी। तो आपने एग्जैक्ट 150 की एफबीआर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वेरीफाई करवानी है। तो उसकी रसीद भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाई हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरे नंबर, जब ये आपकी वेरिफिकेशंस 2 हो जाएंगी, यानी कि आपका पिन भी वेरीफाई हो गया, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई, तो तीसरे नंबर पर आपने आके अपना आई बैन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। एक इसमें गलती कुछ लोगों से ये हो रही है कि ये जो इजी पैसा, जैज़ कैश या इस तरह के अगर आई बैन आपके पास है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है, तो वो नहीं चलेंगे। यानी इजी पैसा भी आई बैन प्रोवाइड करता है, इजी पैसा का भी बैंक अकाउंट खुलता है, क्योंकि पीछे बैंक होता है और माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो वो वाला अकाउंट आपका नहीं चलेगा। आपका प्योर
मेन जो बैंक हैं उसमें से किसी का अकाउंट होना चाहिए। आपका बैंक ऑफ पंजाब है, HBL है, UBL है, ABL है, स्क्री बैंक है, इस तरह के जो बड़े बैंक्स हैं उनमें होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस बैंक का नहीं चलेगा, यानी कि जो इजी पैसा, जैज़ कैश है, इनका IBAN वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मेरी मालूमात है FBR वाले माइक्रो फाइनेंस बैंक का अकाउंट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को आ रही हैं कि उनका IBAN वेरीफाई नहीं हो रहा। तो आपने प्रॉपर किसी बड़े बैंक का IBAN लेना है, अकाउंट वहाँ पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ खुलवाएंगे और उसका IBAN लेंगे। अगर आपका पहले अकाउंट खुला हुआ है तो आपने उसका IBAN जनरेट कर लेना है। वो किस तरह से जनरेट करना है वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा एंड पे। तो IBAN किस तरह से लेना है, तो ये 3 प्रोसेस हैं जो आपने कंप्लीट करने। जब तीनों आप वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई पिन भी हो जाएगा, बायोमेट्रिक भी हो जाएगी, तो यहाँ वेरीफाई ये ग्रीन हो जाएगा। ये तीनों जब ग्रीन हो जाएंगे, IBAN भी आप देंगे वो भी ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब है तीनों वेरिफिकेशंस आपकी ठीक ठीक हो गई हैं। तो उसके बाद आपकी जो डिस्बर्समेंट है, जो आपकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप ये सारी सारी चीज़ें सही सही प्रोवाइड कर देते हैं तो होपफुली 20 से 30 दिन में आपके अमाउंट आ जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को रिसीव हो चुकी हुई है अमाउंट। तो ये कुछ क्वेश्चन से मेन जो लोगों ने गलतियाँ कुछ की हैं या कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनकी अमाउंट जो है ना उनको नहीं आ रही, तो उनमें मेन यही प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपने तरतीब यही रखनी है, यानी कि सबसे पहले आपने अपना पिन वेरीफाई करना है जो SMS में आया है, उसके बाद आपने जाकर बायोमेट्रिक यानी नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, अंगूठा लगवाना है। तीसरे नंबर पे बाद में आपने आके अपना IBAN यहाँ पे आके डाल के वेरीफाई करना है। आपने इस तरतीब को चेंज नहीं करना। एक यही सबसे बड़ी गलती आ रही है जिसकी वजह से डिले हो रही हैं लोगों की वेरिफिकेशन और पेमेंट्स। चाहे आप SMS से कर रहे हैं या आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो यही तरतीब आपने रखनी है जो FBR की तरफ से दी गई है। दूसरे नंबर पर जो गलती हो रही है वो बायोमेट्रिक की है। लोगों ने बायोमेट्रिक करवाई है, एग्जैक्ट 150 रुपीज़ वाली ही बायोमेट्रिक करवानी है। बायोमेट्रिक चूँकि और भी बहुत सारी बायोमेट्रिक होती हैं, तो वो लोगों से गलती हो रही है वो बायोमेट्रिक करवाने में। एग्जैक्ट वही 150 रुपीज़ की FBR की, आपने सेल्स टैक्स का कह लें, FBR का कह लें, FBR की वेरिफिकेशन करवानी है, तो ये गलती भी नहीं करनी। तीसरे नंबर पर आपने IBAN जो है वो प्रॉपर IBAN देना। IBAN आपका बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए। वो आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके पास अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट है उस किस तरह से ले सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनी है, उसको चेक करें और अपना सही वाला IBAN प्रोवाइड करें। अगर एक डिजिट भी आगे पीछे हुआ तो आपका वो वेरीफाई नहीं होगा और यहाँ पे भी डिले हो सकती है। तो ये तीनों आपने अगर सही से वेरिफिकेशन कर ली तो आपके अमाउंट आपको मिल जाएगी और ज़रूर मिलेगी। बड़ा साफ शफाफ और बड़ा ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाया हुआ है FBR ने। जो ही आपकी ये तीनों वेरिफिकेशन होंगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी जो अमाउंट है। तो थैंक यू। इसके अलावा अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप FBR की वेबसाइट पर जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। ये FBR की वेबसाइट है और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो FBR पास स्कीम प्राइस है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। या आपके पास ये FAQ कुछ जो क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। इस पे क्लिक करके भी आप वो देख सकते हैं क्वेश्चन जो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जो आप पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अदरवाइज़ आप इस नंबर पर कॉल करके भी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। एक और भी नंबर है, उन्होंने यूट्यूब का एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पे भी कर सकते हैं। वो मैंने नीचे कमेंट्स में दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके ये मसले हल हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।